नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूं। आज का टॉपिक है कि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन कैसे होगा। कई लोगों को थोड़ा अजीब सा लगेगा, सर आप तो कोचिंग चलाते हो, पर जाहिर सी बात है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, उनकी मजबूरी आप मान सकते हो किसी भी कारणवश। पर क्या उससे सिलेक्शन हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तो अपने स्वार्थ से ऊपर उस पर बात करने आया हूँ। ध्यान से सुनना अगर कोई ऐसा कर रहा है, पर उसमें क्या क्या ध्यान रखने वाली बात है, कैसे आपको सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए, क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, वो ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको चालू करने से पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि हम किस प्रक्रिया से सिलेक्शन की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी करके भी अल्टीमेटली आपका एम ये है कि आप सिलेक्ट हो सको। आप जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, पर आप सिलेक्ट हो सको, ये सच्चाई वाली बात है। तो सिलेक्ट होने के लिए क्या क्या चाहिए उसे समझें, फिर कैसे हम उसे प्रोवाइड करते हो और आप खुद उसे कैसे कर सकते हो, यह आपको समझना बहुत आवश्यक है। चलिए बात करते हैं, कैसे समझें। पहले अपन समझेंगे सिलेक्शन के लिए इन 5 चीजों का होना बहुत आवश्यक है। क्या? लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट, एनालिसिस और रिवीजन। इनके बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। लर्न मतलब जो भी थ्योरी है वो आप लेक्चर के माध्यम से भी देखते हो, वो आप बुक्स के माध्यम से भी देख सकते हो, वो आप रिकॉर्ड लेक्चर के माध्यम से देख सकते हो, लाइव भी देख सकते हो और फिजिकल क्लासरूम में भी लर्न कर सकते हो। तो जो क्लासरूम होती है उसमें फिजिकल में होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि पहले लर्न करना पड़ता है। इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग कि मुझे थ्योरी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, उसको सीखने के कई तरीके हैं। क्लासरूम में जाकर, खुद बुक्स से पढ़कर, घर पे लेक्चर देखकर, यूट्यूब पे देखकर, रिकॉर्डेड देखकर, लाइव देखकर, देयर आर सो मेनी वेज। ठीक है, सेल्फ में जाहिर सी बात है कि फिजिकल क्लासरूम में नहीं आ पा रहे। सेकंड इज प्रैक्टिस। जाहिर सी बात है जिन एग्जामिनेशन की हम ज्यादातर बात कर रहे होते हैं उनमें मैक्सिमम क्या आते हैं? सवाल। सो दिस पार्ट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे सिर्फ इसको ही अपनी लर्निंग समझते हैं, बोर्ड के प्रक्रिया को समझते हुए। एक बात याद रखना, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर चुके हैं तो वहां पे 95% सिर्फ इससे काम चल जाता था, यहां पे इसी से काम चलेगा। क्या ये प्रैक्टिस करने के लिए थ्योरी आना जरूरी है? हाँ, बट इसके बिना कुछ नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिस करनी इंपॉर्टेंट है, मतलब सवालों की, जो भी आपके लिए रिलेवेंट एग्जामिनेशन है। थर्ड इज टेस्ट, कि भाई जो मैंने सीखा और जो मैंने प्रैक्टिस करी, क्या वाकई में उससे एग्जामिनेशन को कर पाता हूं, जिस तरीके का पेपर आता है क्या मैं उसे कर पाता हूं, वो जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद एनालिसिस, कि भाई जो पेपर है उसमें वाकई क्या मैं सही करा, गलत करा, मैं किस तरह की मिस्टेक्स करता हूं, जो मैं मिस्टेक करता हूं मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, उन पर आत्मचिंतन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। एंड द फोर्थ वन इज रिवीजन। जाहिर सी बात है कि जब हम लेक्चर चल रहा होता है तो हमें सब कुछ हमें याद रहता है, पर 6-8 महीने सब कुछ याद नहीं रहेगा, तो रिवीजन प्लान भी आपका होना चाहिए। इनका राइट कॉम्बिनेशन जब होता है तो बच्चा अपने उच्चतम शिखर तक पहुंच जाता है और जो उसके सपने होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। हाँ सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई। हम इसे कैसे करते हैं? मैं क्यों इससे कंपेयर कर रहा हूं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चों को हम हजारों की संख्या में सिलेक्ट करा चुके हैं कि पूरी प्रक्रिया को कर कोचिंग जाहिर सी बात है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो सकती है। आज की तारीख में कौन सी बेस्ट है क्या है उस पर भी मैं बात नहीं करना चाहता हूं, बट समझें इस बात को। खैर, तो कोचिंग पे हम ये लर्न कैसे करते हैं? जनरली हम जो अगर फिजिकल क्लासरूम है हमारी, तो फिजिकल क्लासेस होती हैं इसको लेकर। ये फिजिकल क्लासेस जिसमें बाकायदा बच्चे की प्रॉपर लर्निंग हो रही होती है। हाँ सर, अब मैं अगर आपसे बात करूं कि फिजिकल क्लासेस आपकी यहां पे होती हैं, सेल्फ में ये लर्निंग आपके पास कहां से आएगी? मैं एक बाय एक की बात करता हूं। फिजिकल क्लासेस, इसमें फायदा ये होता है कि फिजिकल क्लास में बच्चा जब आता है तो वो बिल्कुल फोकस्ड होता है, उसे पता होता है मैं इधर उधर हिल नहीं सकता हूं, मेरे को टीचर नहीं तो डांट देगा, उसे नोट्स लिखना जरूरी होते हैं। जब हम सेल्फ में लर्निंग कर रहे होते हैं, सेल्फ लर्निंग में बताऊं तो आपके पास विकल्प हो सकते हैं। क्या कि आप बुक से सेल्फ लर्निंग करो। मैं थोड़ा सा अजीब से लगेगा, हो सकता है कई लोग ऑफेंडेड भी फील करें। बिल्कुल पहली बार अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो बुक से पढ़कर समझ पाने की कैपेबिलिटी बहुत कम बच्चों में होती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। हो सकता है कोई हो, मैं नहीं बोल रहा हूं, पर ऐसा समझो कि 1000 में से 5-10 बच्चे ऐसे होते हैं जो बुक से पूरी थ्योरी को रिलेट कर पाते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि 99% बच्चों के लिए कि इसे रिकमेंडेड नहीं है कि पहली बार थ्योरी आप बुक्स से पढ़ लो, आपको थोड़ी कम क्लैरिटी रहेगी। तो सेल्फ लर्निंग में अपन क्या कर सकते हैं? सेल्फ लर्निंग में जाहिर सी बात है आप लाइव लेक्चर्स देख सकते हैं, है ना। लाइव लेक्चर्स आप देख लीजिए, है ना, यूट्यूब पे देख लीजिए, हालांकि किसी भी देख सकते हैं। लाइव लेक्चर्स पर मैं कह रहा हूँ लाइव लेक्चर वो नहीं होने चाहिए जो 5-5, 10-10 हज़ार के बैचेस में होते हैं। मैं उनको बार बार कहता हूँ कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, वो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। उससे बेहतर तो मैं कहता हूँ कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लीजिए, है ना। जैसे मोशन पे भी अमृत कोर्स जो होता है उसमें रिकॉर्ड लेक्चर्स होते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो उसका आप देख लीजिए। ठीक है सर, ये वाली बात हो गई। रिकॉर्ड लेक्चर्स देख लीजिए। लाइव में भी जैसे वो वाले बच्चे जिसमें आपकी मॉनिटरिंग हो वो प्रॉपर स्ट्रांग होना चाहिए। क्या मैं खुद के प्रोडक्ट को प्रमोट करने यहाँ पे नहीं आया हूँ, पर जैसे अनुशासन बैच है, अभी मेरे सामने 2 टीवी लगी हुई हैं, हम क्लासे बिल्कुल ऐसे कैसे ही लेते हैं, तो उसमें हमें पता पड़ता है कि अच्छी बात है कि भाई कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, थोड़ा मॉनिटर्ड सिस्टम रहता है। क्या ठीक है, लाइव लेक्चर से भी आप देख सकते हो। बुक से थोड़ा मैं कम रिकमेंड करूंगा लर्निंग को लेकर, और आपको इन्हीं तरीके से इनको लेक्चर्स को देखना चाहिए। तो लाइव से देखो या रिकॉर्डेड से देख लो, बुक से थोड़ा डिफिकल्ट है। बिल्कुल आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो आज की तारीख में, सही बताऊं तो चैप्टर बाय चैप्टर आपको कहीं ना कहीं से यूट्यूब पे भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, अगर आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो मैं नहीं बोला कि सेल्फ लर्निंग का कारण सिर्फ यही होता है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे कंस्ट्रेंट है कि वो आ ही नहीं सकते, वैसा भी होता है। तो इसको आपने समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पर आप समझो यहां पर आपके पास ना मजबूरी होती है क्लास जाना,
उसको पकड़कर हम क्लास में बैठाते हैं और एक बार वो क्लास में आ जाता है, जो कि उसके पेरेंट्स उसे भेज देते हैं, तो फोकस होता है। अच्छा, प्लान्ड होता है सब कुछ, प्लानर है साहब, बच्चे को पता है कि भैया प्लान्ड है सब कुछ, कोचिंग में सब कुछ प्लान्ड होता है एकदम 110%। जब आप ये कर रहे होते हो तो आप अनप्लान्ड हो जाते हो। ये पूरी जगह पे कहानी होती है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेल्फ डिसिप्लिन होना, कि नहीं, अगर मैं आपसे बोलूं तो आपको, अगर मैं सही सही बताऊं तो हम क्लासेस में बच्चे को, अगर मैं नॉर्मल बात करूं 11 12 13 में थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, बट अगर अपन बात करें तो करीब करीब ये मान के चलो 5 से 6 घंटे हम करीब करीब ये लर्निंग उसको कराते हैं। आपको भी 5 से 6 घंटे करनी है पूरे अनुशासन के साथ। ऐसा नहीं कल कर लूंगा परसों कर लूंगा, नहीं, सब छूट जाएगा नहीं तो। क्योंकि हम उसे कराते हैं, बच्चे को यहाँ पे तो डर होता है कि नहीं यार क्लास छूट जाएगी तो अगले दिन कैसे आऊंगा, तो वो फोर्सली आता है तो कुछ ना कुछ तो सीखता ही सीखता है। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन कई बार हम लोग उसकी मजबूरी, उसको फोर्स करके लाते हैं, पर वो काम का होता है। ये फोर्स यहां पे नहीं मिलेगा आपको सेल्फ में, कोई आपको पुश करने वाला ज्यादा है नहीं, पर खुद को सेल्फ डिसिप्लिन रखना कि 5 से 6 घंटे थ्योरी पढ़नी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये आपको रोज करनी ही पड़ेगी। पर याद रखना, इस थ्योरी से भी सिर्फ आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहां के बाद हम क्या करते हैं कि भाई हम उसे होमवर्क देते हैं। अब हो सकता है कि आप लाइव में पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपको होमवर्क मिल जाए, अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो तो खुद को होमवर्क देना पड़ेगा, यहां पे खुद को देना पड़ेगा होमवर्क। प्रैक्टिस के लिए तो टीचर होमवर्क देते हैं रोज, हाँ होमवर्क देते हैं। अब वो होमवर्क हो सकता है कई बार शीट से हो, कई बार वो डीपीपी से होता है, कभी वो सीपीएस से होता है, कभी वो और भी जो स्टडी मटेरियल है, क्विजेज हैं, उनके माध्यम से होता है। बहुत सारी चीजें जिसके लिए होता है, अलग अलग चीजों को हम उसको बनाते हैं, पीवाईक्यूज के माध्यम से होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ये आपको कहां से लेना है, आपको खुद को होमवर्क देना है, खुद को होमवर्क देना है, बिल्कुल वैसे जैसे कोचिंग पे देते हैं। अच्छा, ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, जैसे मान लीजिए रिकॉर्ड लेक्चर को देख रहा है हमारे अमृत कोर्स में, कहीं पे भी देख रहे हो, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आए। तो उसके नीचे डीपीपी बनी हुई है कि अच्छा पहला लेक्चर खत्म होगा, भाई आज डीपीपी खत्म करनी है मेरे को। अच्छा, सर ने आज प्लेन मिरर जो है खत्म कर दिया, तो प्लेन मिरर के जितने भी शीट में सब टॉपिक के सवाल हैं वो मेरे को लेने पड़ेंगे, वो मेरे को करने ही पड़ेंगे। कम से भी कम हर लेक्चर के बाद जो आपको सेल्फ डिसिप्लिन यहां पे रखना है कि आफ्टर एवरी लेक्चर, अगर मैं आपसे बोलूं तो 20 से 25 सवाल का होमवर्क खुद को देना है। 20 to 25 क्वेश्चंस पर लेक्चर होमवर्क देना है खुद को, क्योंकि टीचर यहां पे अपने आप देता है, ये आपको खुद करना है। ये सेल्फ डिसिप्लिन है, अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। याद रखना, क्योंकि हम इसको स्ट्रक्चर करके दे देते हैं, पर आप सेल्फ पढ़ रहे हो तो आपको करना पड़ेगा। फिर मैं कह रहा हूं सेल्फ स्टडी से हो सकता है सिलेक्शन, पर इतना अनुशासन रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। पर अगर आप ये कर रहे हो तो रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि कोई आपको कोई फोर्स करने वाला नहीं होता। कई बार बहुत ज्यादा यहाँ पे तो मतलब कई बार क्या होता है कि बच्चे खूब सारे जा रहे होते हैं, तो आपको लगता है क्लास में सब पढ़ रहे हैं तो मुझे ही पढ़ना पड़ता है। वो कई बार ऑटोमेटेड आता है, फोर्स की वजह से आता है, वो यहाँ पे मिसिंग होता है। पर क्या कर सकते हैं, हाँ आप में उतना अनुशासन होना चाहिए। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई आपकी। तो ये होमवर्क आपको खुद को देना है, कितने 20 से 25 क्वेश्चन होमवर्क आपको खुद को देना आना चाहिए। कैसे देना आना चाहिए, आपका अगर लेक्चर चल रहा है तो आप उसमें डीपीपी नीचे मिल जाएगी, कहीं पे हो तो सवाल ढूंढना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं तो यूट्यूब पे लेक्चर देखो, गूगल से बोल दो, आपको सवाल दे देगा। बहुत सारे टेक्स्ट और बहुत सारा कंटेंट डला हुआ होता है, हालांकि थोड़ा रैंडम होता है, तो थोड़ी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी, पर करनी बहुत जरूरी है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं तो 3 लेक्चर करीब करीब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं 3 से 4 लेक्चर की आप रोज देखोगे। 3 से 4 लेक्चर अगर आप देखोगे तो 20 से 25 सवाल तो आप ये मान के चलो कि 70 से 100 सवाल के बीच में आप रोज करोगे। अगर ये नहीं कर रहे हो तो आप सिलेक्शन से दूर चले जाओगे। टेस्ट पेपर अगेन हमारे पूरे प्लान्ड होते हैं कि भाई इस तारीख को टेस्ट होगा, इस तारीख को टेस्ट होगा, उसका रिजल्ट आता है प्रॉपर्ली, सब कुछ होता है, ढंग से होता है। अब आपके पास क्या है, मैं इसमें आपको बोलूंगा कि रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप कोई ना, अगर पॉसिबल है आपके लिए तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, 1-2 कर लीजिए, मोशन की कर लीजिए, पर ये बहुत जरूरी है ना, इसको अफोर्ड करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता पड़ता रहे कि भाई अच्छा मेरे को ये वाला टेस्ट देना है, ये वाला टेस्ट देना, उसके हिसाब से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि अच्छा जैसे ये जो टेस्ट सीरीज होती है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो होती है, इसमें पहले से प्लानर पता होता है कि अच्छा ये चैप्टर खत्म होगा, ये चैप्टर खत्म होगा, ये चैप्टर खत्म होगा। तो मैं कह रहा हूं आपको अपनी टेस्ट सीरीज के अनुसार भी आपकी पूरी प्लानिंग करनी चाहिए, वरना बात बिगड़ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये देना जरूरी है, इसको स्किप नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। इसके बिना पता नहीं पड़ेगा, इसके हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, और क्योंकि यही आपको एनालिसिस कराएगी। यहां पे जब हमारा रिजल्ट आ जाता है तो उसमें पूरा हम चीज बताते हैं, उसको प्रॉपर डेटा देते हैं कि भाई तेरी एसपीआर में कौन सा गलत था, क्या सही था। ये आपको अगर टेस्ट सीरीज ढंग से लोगे तो डेटा आपके पास भी आ जाएगा। सही बताऊं तो इन तीनों में बहुत ज्यादा रोल फिजिकल कोचिंग का या जो जैसे कोचिंग होती है उनमें उनका होता है, इसके बाद रोल कम हो जाता है। एनालिसिस तो बच्चे को ज्यादा करनी होती है, डेटा आज की तारीख में बहुत आसानी से मिल जाता है अगर आप टेस्ट सीरीज ले लो, पर ये सब करना पड़ेगा, मैं आपको फिर कह रहा हूं।
अच्छा, इस पूरी टेबल के बाद मैं आपको और इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और मैं लिख लिया अच्छे से ताकि आपका टाइम मैं बिल्कुल खराब ना करूं। चलो भाई और बातें करते हैं। ऐसे रिवीजन, जाहिर सी बात है हम रिवीजन प्लान बनाते हैं, बट इसमें बच्चा खुद भी रिवीजन प्लान बनाता है। तो रिवीजन प्लान में अगर मैं बात करूं तो आपको जैसे इसको बनाना पड़ता है, क्या बोलते हैं अपने क्लासरूम वाले बच्चे को, वैसे ही सेल्फ में ही बनाना पड़ता है। तो इस जगह बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसमें हम थोड़ी हेल्प उसकी कर देते हैं, एज एजुकेटर जो होते हैं वो हेल्प कर देते हैं भाई तुम्हें रिवीजन प्लान ऐसे बनाना चाहिए। पर सही बताऊं तो आजकल यूट्यूब पे भी आप ढंग से मालूम मेरा रिवीजन कैसे करना चाहिए, इसके मेरे भी खुद के वीडियोज हैं, उन्हें आप ध्यान सुनोगे तो समझ में आएगा मुझे रिवीजन प्लान कैसे बनाना है। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई बहुत डिफरेंस आने वाला है, बट इन जगह डिफरेंस आने वाला है। उसके लिए क्या करना जरूरी है वो आपको समझना बहुत आवश्यक है। तो पहली बार फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, सिलेक्शन के लिए पांचों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको कई बार वो इकोसिस्टम नहीं मिलता। तो जो पॉइंट्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने हैं वो आप ध्यान से सुनो। क्या रखने हैं सुनो अच्छे से। मैंने लिखा पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्या है रिमेंबर कि भाई दोस्त जरूरी है। ये क्यों लिखा? एक्चुअली क्या है कि आप जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जैसे मान लीजिए जो क्लासरूम में कर रहा होता है, जो क्लासरूम कर रहा होता है बच्चा, वो कम से भी कम, अगर आप बहुत ध्यान से सोचो तो 5 से 6 घंटे लोगों के बीच में रहता है, क्लासेस में रहता है, उसे लोग दिखते रहते हैं, वो अपने प्रेमाइसेस से बाहर होता है। जो सेल्फ स्टडी वाला होता है वो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो पूरे 12 घंटे 13 घंटे अगर वो पढ़ रहा है तो सिर्फ वो रूम पर है, तो वो बहुत अकेला महसूस करने लगता है ना। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके दोस्त जरूरी है, और मैं तो कह रहा हूं वो ही हो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। थोड़े जरूरी है, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। नहीं तो आप बहुत कम से कम आधा 1 घंटा उनसे बात करिए सिमिलर ट्रेड की। ये कोई दोस्त दूसरी कैटेगरी के नहीं होने चाहिए। मैं चाहता हूं ये सेल्फ स्टडी वाले ही आपके दोस्त हो। आप जेई की कर रहे हो तो जेई की, नीट की कर रहे हो तो नीट की। नीट में कई बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने सिमिलर टाइप के दोस्त बना लीजिए जिनसे रोज बात करें। अच्छा ये कर लिया तूने, अच्छा ये कर लिया। उससे हमें पता नहीं पड़ता पर हमारा मन बहुत शांत हो जाता है, और थोड़ी देर उनसे बात करना बहुत आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लासरूम में तो आपको अपने आप ये माहौल मिल जाता है, ये यहां नहीं मिलता है। तो जो फोर्सफुल डिसिप्लिन आता है ना, वो यहां पे मिसिंग होता है। दूसरी बात, अलग अलग जगह पढ़ें। मतलब मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं कि 12 से 13 घंटे से रूम में ही नहीं पढ़ते रहे, अलग अलग जगह पढ़ें। कभी अपने ड्राइंग रूम में जाके पढ़ लिए, भले टीवी चल रही हो, शोर हो रहा हो तो भी वहां पे पढ़ लें। अगर आपके स्कूल में या कहीं आपके शहर में कहीं लाइब्रेरी है वहां जाके पढ़ लें। कम से कम आप ये समझें कि आपको 12-13 घंटे एक ही कमरे में बंद होकर नहीं पढ़ना है, आपको कम से कम 2-3 जगह पे टाइम स्पेंड करना है, ताकि आपका इकोसिस्टम बना रहे। वरना आपकी हैबिट हो जाएगी सिर्फ उसी में पढ़ने की, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो अलग अलग जगह पढ़ना पड़ेगा आपको, वो आदत छूट जाती है। मतलब एग्जाम देना पड़ेगा तो आपकी आदत छूट जाती है, तो आपको अलग अलग जगह पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, और ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है सर, ये बात मुझे बिल्कुल समझ में आ गई। तीसरी बात, सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ कंट्रोल। मैंने आपको बोला इसके बिना कुछ नहीं हो सकता सेल्फ स्टडी में। तो वैसे तो ये सभी जगह जरूरी है, फिजिकल क्लासरूम में जरूरी है, पर यहां फिजिकल क्लासरूम में तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, पेरेंट आपको पोस्ट कर देते हैं क्लास नहीं गया तू, हम आपको पुश कर रहे होते हैं, एसएमएस भेज देते हैं। क्लास में आप जाते हो तो सब बच्चे पढ़ रहे होते हो, अपने को ही पढ़ना पड़ता है। नोट्स बच्चे अपने आप लिखने लगता है। एक बात और याद रखना, सेल्फ स्टडी में नोट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कई बार नोट्स नहीं लिखते, ये गड़बड़ मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खैर तो सेल्फ डिसिप्लिन फोर्सफुली आता है, पर ये जरूरी भी होता है, काम का होता है। इसीलिए क्योंकि इतना सेल्फ कंट्रोल खुद रखना बहुत कम बच्चे होते हैं जो इतना रख पाते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं, कोई भी नहीं रख पाता है ना। हमें कोई मॉनिटर करने वाला नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। और पूरे अगर आप 11 से कर रहे हो या 12 से कर रहे हो तो पूरे 1 साल या 2 साल इस डिसिप्लिन को बनाए रखना इतना आसान काम नहीं है। बहुत ही कम लोग उसे मेंटेन कर पाते हैं, पर वो कर पाते हैं जिनकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है। तो इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है, अगर तुम्हें कर गए तो मजा आ जाएगा, सब कुछ कर पाओगे। दूसरी बात कि मैंने जो आपको बोला, मेक श्योर टू मेक योर एनवायरनमेंट रिलेवेंट। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको कि जैसे मान लीजिए अगर आप किसी कोचिंग पे या कहीं फिजिकली जा रहे होते हैं तो आपको क्या है, वो माहौल अपने आप मिलने लगता है। अच्छा सब जेई की बात कर रहे हैं, सब नीट की बात कर रहे हैं, सब आईजेएस की बात कर रहे हैं, सब आरएमओ की बात कर रहे हैं, टीचर की बात कर रहे हैं, हमें लगता है अच्छा यही दुनिया है। बट एक्चुअली अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आप ऐसे शहर में रह रहे हो जो बहुत अलग जगह पे रिमोट है, वहां पे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, तो आपका एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट हो सकता है ना। तो आपका एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट हो सकता है, तो आपको अपना एनवायरनमेंट रिलेवेंट बनाना है। तो उसका एक तरीका तो ये कि दोस्त बना लो उसी कैटेगरी में जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। दूसरा, आपकी जो जो अगर कभी कभी आप देखते हो तो जो आपके सोशल फीड्स होने चाहिए, सोशल मीडिया फीड्स, वो इसी दुनिया के होने चाहिए। जो सोशल मीडिया फीड्स होने चाहिए वो इसी दुनिया के होने। जैसे अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो इसका मतलब आप इस सेक्शन से रिलेवेंट हो कि हाँ यार मेरे को इस बारे में सुनना है, तो इसी तरह के वीडियोस आपके पास आते रहने चाहिए। तो आपको लगेगा अच्छा एनवायरनमेंट इस तरह का है, दुनिया इस तरीके की है। जब हम दुनिया को एक जैसा समझ पाते हैं और हमें लगता है हमारी तरह ही दुनिया चल रही है, हमें ऐसा लगना चाहिए सभी इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हम उनसे कंपेयर कर करके खुद को ग्रो करने लगते हैं और सीखते भी उसी नजरिए से। पर आपका अगर शहर का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है, साहब आपका शहर के एनवायरनमेंट में हो सकता है कि माइंस हो बहुत सारी, वहां बातें अलग टाइप की होती हो, तो आपको लगेगा यार पता नहीं क्या है। तो आपको थोड़ा एनवायरनमेंट अपना खुद का बनाना पड़ेगा। तो मैं फिर कह रहा हूं कि क्या सेल्फ स्टडी से
सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सिलेक्शन होना असलियत में सिर्फ कोई कोचिंग नहीं कराती, असलियत में सिलेक्शन ये प्रक्रिया कराती है। हम आपको उसमें फोर्सफुली कोचिंग में फिजिकल में डाल देते हैं तो आपको उसका फायदा होता है। इसीलिए फिजिकल कोचिंग प्लस जो टेक इनेबल्ड कोचिंग अपन देते हैं उससे बहुत फायदा होता है। बट हाँ, सच्चाई कोई नहीं कर पा रहा है तो इन मिक्सचर को कर वो जरूर कर सकता है। आशा करता हूं जो भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे उनको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी, और मेरी ईश्वर से बहुत बहुत कामना है कि तुम सब लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं वो सिलेक्ट हो जाओ और अपने सपनों को पूरा कर सको। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।